जो कलअदम करार दी गई है, जितना भी साइफर का ट्रायल हुआ है जेल में, ये इससे पीटीआई का नुकसान हुआ है, खान साहब का नुकसान हुआ है। आपको लगता है कि नुकसान हुआ है? मेरे ख्याल में तो ये साइफर का केस सख्त बेहुदा केस है। ये बनता ही नहीं कानून और आइन के तहत। उसकी वजह मैं आपको साफ करके बता दूं। फर्ज कीजिए साइफर आया होता फ्रांसीसी जबान में या आया होता फारसी जबान में। फर्ज कीजिए साइफर अपना फारसी में, तो क्या सिर्फ इसमें कि उसका तर्जुमा कर दिया जाता उर्दू में या वो साइफर कोई बड़ी हो जाती। देखना तो है लिखा क्या है, पैगाम क्या दिया। पैगाम दिया है जिसको तस्लीम करती है ये जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, एक दफा भी उसको तस्लीम करती है कि वो दुरुस्त है। वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी पेश होके कहता है कि जो मैंने लिखा है वो दुरुस्त है, और वो कमेटी भी कहती है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और एहतजाज करो अमरीका से कि उसके किसी एहलकार ने किया कि क्यों ये कहा है कि ये क्यों दबाव डाला है, और आपने एहतजाज किया है। यानी आपने तस्लीम कर लिया कि पेपर में ये कहा गया है कि अमेरिका ने ये उसने कहा है, फॉरेन सेक्रेटरी ने या सफीर ने, कि अमेरिका ने हमें कहा है कि अपनी चेंज करो वरना हम आपको माफ नहीं करेंगे। सही। ये अगर किसी ताकत ने कहा हो तो ये आईनी फर्ज है। आईनी तौर पे आप उसका हक पड़े आइन के तहत वजीर आजम का, उस पर फर्ज है कि वो उसको पुरस्कार करे और सारी कौम को ले अपने एतमाद में ले। फर्ज कीजिए कल खुदा ना खास्ता 400 टैंक आके खड़े हो इंडिया के हमारे बॉर्डर पे, जी। क्या वजीर आजम कॉन्फिडेंस के लिए एतमाद में नहीं लगा कौम को जो सोईली है, जिसको पता ही नहीं इसका। ये तो बहुत बड़ी साजिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी, जिसको उसने बताया वो उसका हलफ पड़े आइन के तहत उसका फर्ज था। तो ये तो केस बनता ही नहीं। मैं पहले दिन से 2 महीने से लगा हुआ रोज कह रहा हूँ कि ये केस बनता ही नहीं, सुनता कोई। सर इत्ज़ाज़ साहब एक सवाल ले लीजिएगा। ये बताइए कि कानूनी तौर पर ये कानून क्या कहता है? साइफर को ओपन किया जाए तो कानून क्या कहता है? देखिए कानून जो है वो है ऑफिशियल सीक्रेट है। यानी अगर कोई सीक्रेट हो जो कि अच्छा वजीर आजम वाहिद आदमी है और सबसे ऊपर आदमी है जो फैसला कर सकता है कि क्या किसी साइफर को किसी राज को अफशा करना है कि नहीं। अच्छा। ये अगर ये इख्तियार इनको भी है, वफाकी वज़रा को भी, पर इजाजत वजीर आजम कोई और करना चाहे साइफर को राज अफशा तो इजाजत वजीर आजम। ये आप हलफ पाठ में देख लें वफाकी वज़रा का हलफ कोई देखता ही नहीं है और बात करे आते हैं कि जी हो गया वो गया। वो साइफर में कोई न्यूक्लियर राज दे दिया, अगर न्यूक्लियर राज दे दिया होता तो कोई केस बनता। साइफर में उसने कहा है जो हम मानते हैं कि दुरुस्त है। उसने कहा है कि जी अमेरिका के हमारे सफीर के मुताबिक अमेरिका ने ये कहा है और कहा है कि हटाओ इस हुकूमत को। अब इसमें क्या क्यों राज रखा जाए? इसको मेरे से आपसे कौम से क्यों राज रखा जाए? और ये तो आप दी वजीर आजम की है कि वो राज रखता है या नहीं रखता। अब वो साइफर घूम गया है, उस साइफर की एक कॉपी किधर गई है? उस साइफर को तो जब उसने अफशा कर दिया तो आप चाहे अखबार में छपवा दो सारा उसका कंटेंट, वो नहीं कोई केस नहीं बनता। आप 40,000 कापियां उसकी बांट दो किसी जलसे में, कोई केस नहीं बनता। ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या हुकूमत के बुकला और क्या ये सोचते रहे। मैं ये 2 महीने से लगा हुआ हूँ कि साइफर ठोस ये कोई केस ही नहीं बनता। अच्छा इत्ज़ाज़ साहब, आज सलमान सफदर साहब ने ये बात की है कि विद इन वीक उनकी अदालती कार्रवाई या जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है उसको देखते हुए विद इन वीक जो है वो जमानत हो जाएगी कुरैशी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी और खान साहब की भी। तो आप क्या कहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? ऐसा हो सकता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं वो वाकयात नहीं जानता। होना चाहिए सर।
होने को तो आपने देखा नवाज शरीफ की मुजरिम था, वाह वाह। ये तो मुजरिम नहीं, उसकी वहाँ लंदन में बेल हो जाती है और 50 रुपए की जमानतनामा होता है, होने को क्या नहीं हो सकता। पाकिस्तान की यहाँ कानून कोई नहीं है, ये सरजमीन बेआईन है, बेकानून है। यहाँ सिर्फ विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक तरफ एक बंदे की बेल हो रही है लंदन में बैठे हुए, दूसरे की बेल से भी नहीं हो रही जमानत। एक तरफ जो वो मफरूर मुजरिम है, मफरूर भी है और मुजरिम भी, उसको कफील सी ऑफ कर सेंड ऑफ कर रहा है। हालांकि यहाँ आईजी और डीआईजी सलीके मार रहे हैं। ये सब दफा ताज़ीरात पाकिस्तान की लगती है। जो उनका संस्कार हुआ है, जिसने उनको असिस्ट किया है या उनको पनाह दी है, गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार होना चाहिए था उन्हें। जिन्होंने उनको मौका दिया है कि वो जाके पेश हो अदालत में, वो मौका ही नहीं मिल सकता था। खुद ये इनकी आमिर फारूक की अपनी जजमेंट है 2021 की कि एक मजदूर को लूजेज हिज राइट ऑफ ऑडियंस के सामने पेश ही नहीं होता, अपना हक ही खो बैठता है अदालत में पेश होने का। अपनी जजमेंट है इनकी और अपनी जजमेंट से उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। ये पाकिस्तान भाई, यहाँ आइन वाइन कोई नहीं है, यहाँ कोई, ये सरजमीन बेआइन हुई है, बेकानून हुई है, लाकानूनियत है।